Mr. Santosh Thakur to facilitate Mr. Hemal Mehta. Big round of applause. So now, I would like to introduce the main pillar of Sudarshan Pharma, Mr. Hemal Mehta, a chairman and managing director who brings 26 years of extensive experience in pharmaceutical and chemical industry. He is recognized for his expertise in innovation and technology, driving a development of advanced products aiming at addressing incurable disease. So, today, Mr. Hemal Mehta will share his valuable insight on the current landscape of the chemical and pharmaceutical industry as well as perspective on evolving future. So, further, let's welcome Mr. Hemal Vasantrai Mehta. Big round of applause, guys. गुड आफ्टरनून ऑल। देखो यहाँ पे हम लोग जो जोश से मिले हुए हैं और जो सेमिनार का पर्पस है 2025 अहेड, मतलब यहाँ से हमको आगे कैसे जाना है, केमिकल मार्केट में कैसे आगे बढ़ना है, एपीआई में कहाँ पे जाना है, इंटरमीडिएट्स में क्या करना है, टेक्नोलॉजी में क्या करना है, जिसके लिए आप लोग सब आए हो यहाँ पे। अपना बेनिफिट क्या है, हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग किस तरह से उसको डेवलप कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे जो ग्लोबल इंक्वायरी मैगजीन ने हमको ये अचीवमेंट दिया है, कैम एक्सपो, ग्लोबल कैम एक्सपो के थ्रू हमको जो ये सेमिनार मिला हुआ है, तो इस सेमिनार में हम क्या करना चाहते हैं, जैसे एक दूसरे से कनेक्टिविटी होने के कारण हम लोग यहाँ से फ्यूचर में 2025 एंड अहेड कैसे आगे बढ़ सकते हैं और मार्केट का ट्रेंड्स क्या है। एक्चुअली क्या है, मार्केट चलता है ट्रेंड्स के ऊपर, डेवलपमेंट्स के ऊपर, न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो जो एंटरप्रेन्योर है और नए जो बिजनेसमैन हैं उनको कैसे पता चले कि आगे का ट्रेंड क्या है, आगे के डेवलपमेंट्स क्या है, आगे के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बोल रही है। तो ये सब के लिए ये सेमिनार किया गया है और आज 26 साल का एक्सपीरियंस मेरा है सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, केमिकल बाजार और वडगादी से लेके फार्मा फिनिश फॉर्मुलेशन तक जो हमारी डेवलपमेंट चल रही है। तो यहाँ पे आप चार्ट देखेंगे, जैसे हमने स्पेशलिटी केमिकल से स्टार्ट किया था, स्पेशलिटी केमिकल से इंटरमीडिएट्स, एपीआई, फिनिश फॉर्मुलेशन एंड ब्रांडिंग। सो वी आर इनटू द सेगमेंट टू अपवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ फार्मा इंडस्ट्रीज। सो वी आर गिविंग द बेस्ट एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एज वेल इट इज़ एफोर्डेबल। सो ये जो डेस्क है सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, उस डेस्क से जो मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास जो इंटरनेशनली जो हमने विजिट किया हुआ है, इंटरनेशनली सबसे डिस्कस किया है, तो वो मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगा। सो फर्स्ट मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा स्पेशलिटी केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स के बारे में। जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं उसमें फर्स्ट टाइम इन इंडिया है। अभी अगर हमको आगे बढ़ना है, हेलो, अगर हमको जो कंपनी को आगे बढ़ाना है और इंडिया को अगर हमसे बूस्ट करना है तो कैसे कर पाएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत के प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है, जिसमें प्रोडक्शन लिंकेज इंसेंटिव स्कीम और आत्मनिर्भर भारत के की इंटरमीडिएट्स, ड्रग्स एंड एपीआई शामिल हैं, जिसमें सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 2021 से स्कीम आई थी, अभी सब ऑन बोर्ड होने लगा है। तो 80% डिपेंडेंसी जो चाइनीज़ मार्केट की थी वो अभी निकल जाएगी, धीरे धीरे होके वो 50% तक आ जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब इंडिया और इंडिया को प्राउड करने के लिए अपनी गवर्नमेंट जो एफर्ट लेती है उसके लिए थैंक यू वेरी मच टू मोदी जी एंड जेपी नड्डा जी, हेल्थ मिनिस्टर एंड ऑल पार्लियामेंट मेंबर टू गिवन सच ए ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो जो अभी मैं बात करूंगा स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में, तो स्पेशलिटी केमिकल आगे चल के कैसा होने वाला है, तो स्पेशलिटी केमिकल्स में क्या बूस्ट आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। स्पेशलिटी केमिकल्स में जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो अभी नीश है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में हम देखेंगे कि जो
स्क्रीन, यहाँ पे स्क्रीन चल रही है, स्क्रीन के जो केमिकल्स रहते हैं वो यहाँ की कंपनी सॉन्ग वॉन्ग स्पेशलिटी बनाती है, जो पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में मास्टर्स है, और इंडिया में 1 से 2 कंपनियाँ ये इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स बना रही हैं। तो आप फ्यूचर देखेंगे तो स्पेशलिटी केमिकल्स के जो वर्टिकल्स हैं, जैसे कोई स्पेशलाइजेशन होगा, जैसे स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, स्पेशलाइजेशन इन एग्रोकेमिकल्स, स्पेशलाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल्स एंड एडवांस इंटरमीडिएट्स इन केमिकल्स, फार्मा एंड एग्रोकेमिकल्स। सो केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स का जो फ्यूचर होने वाला है उसमें न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, न्यू डेवलपमेंट्स आएंगे, जैसे कि समझो कि फ्लो रिएक्टर्स आ गए, जैसे आपको सचिन भाई यहाँ पे आपको बताएंगे फ्लो रिएक्टर्स में कैसे डेवलप्स होता है और कैसे, मैं आपको डीप स्टडी नहीं बताऊंगा, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी है वर्टिकल में से हॉरिजॉन्टल होने वाले हैं, जो हम लोग वेपर टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का ज़माना रहेगा, न्यू कुछ वर्जन आना है, जैसे हमको बेनिफिट कैसे रहेगा, समझो कॉमन पर्सन फ्यूचर का इंडिकेशन करके कैसे बेनिफिट करता है, तो उसको कोई भी एक मॉलिक्यूल के ऊपर, एक स्पेशलिटी के ऊपर और इंटरमीडिएट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, उसकी प्रोडक्शन और R&D करके, रिसर्च डेवलपमेंट करके प्रोडक्ट की प्रोसेस डेवलप करनी पड़ेगी, उसकी पैटेंट फाइल करनी पड़ेगी, और पैटेंट फाइल करके वो जब मार्केट में जाएगा तो अब उसको मोनोपोली मिलेगा, मिनिमम 30 to 40% का मार्जिन मिलेगा, और मार्केट में हम लोग सस्टेन हो पाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा 2024 वीक रहा है, जैसे डिमांड्स कम हो गई है, बाहर से रिक्वायरमेंट्स कम आ रही है, मार्जिन कम हो गए हैं, चाइना वाले भाव डिक्रीज कर रहे हैं, सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मैनी चैलेंजेस आर देयर, तो उसको ओवरकम कैसे करेंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाना है, कंटिन्यूस प्रोसेस डेवलप करना है, टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना है, यील्ड के ऊपर वर्क करना है, प्रोसेस कैसे साउंड हो, कितना इजी और उसको इफेक्टिव इकोनॉमिक किया जाए, उसके ऊपर हमको वर्क करना है, तो हम सस्टेनेबल रह पाएंगे। तो स्पेशलिटी केमिकल्स में मुझे ये बोलना था। अभी हम आते हैं उसकी एक स्टेप आगे, जो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स के बाद आता है API, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट। ये बड़ा नीश मार्केट है और नए नए मॉलिक्यूल्स आते रहते हैं, नई नई पैटर्न्स ब्रेक होती जाती है, न्यू पैटर्न फाइल होती जाती है, तो उसमें कैसे आगे बढ़े। समझो कि हमने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जेमसिटामिन चालू किया हमने, जब लास्ट ईयर स्टार्ट किया तो उसका 1,46,000 रेट था, मतलब 1,46,000 के हिसाब से हमारी कॉस्टिंग आ रही थी 96,000 से 1 लाख की कॉस्ट आ रही थी, तो हमको बहुत ही अच्छा 40% का मार्जिन मिल रहा था। तो हमने एक कंपनी खरीद लिया, रत्ना लाइफ साइंस लिमिटेड, और जब भी हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, कैपेसिटी बढ़ाई, आज पता चला 1,10,000 में बिक रहा है, 1,05,000 में बिक रहा है, तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो गई। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, तो हमने क्या किया, 1 साल में उसमें दूसरी प्रोडक्ट से जनरेट की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डॉक्टर गोगरे जी ने हमको हेल्प किया, हमने दूसरे प्रोडक्ट्स नीप्स बनाए, दूसरे टेनिप्स बनाए, कैप्सिटामिन बनाया, विकासित बनाया, तो हमने नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए, तो हम सस्टेन हो पाए। और आपको मैं गुड न्यूज़ देता हूँ, रत्ना लाइफ साइंस हमने 1 साल से लिया है, 3 साल से लॉस मेकिंग कंपनी थी, हमने 1 ही साल में उसको प्रॉफिटेबल कर दिया, और फर्स्ट क्वार्टर में हमने 90 लाख का पैट वहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो ये लेवल पे हमने कंपनी को ले गए। तो मैं ये चाहता हूँ डियर, आप लोग मेरे अपने हो और एंटरप्रेनर हो, आपको कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम आए, हमारे अंडर में 38 डॉक्टरेट पीपल जुड़े हुए हैं, एडवाइज़र है, जैसे डॉक्टर जोशी जी है, हमसे लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए जुड़ गए हैं, मतलब एज ए फैमिली मेम्बर। तो आपको कुछ भी गाइड चाहिए, आप hemal@sudarshanpharma.com पे डालो, हमारे यहाँ से डॉक्टरेट पीपल का आपको रिप्लाई आएगा, आपको फ्री ऑफ चार्ज। और कोई भी आपको एडवाइस चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, टेक्निकल एडवाइस चाहिए, कुछ जॉब वर्क करना है, हमारे 5 प्लांट्स है, उस पर हम लोग जॉब वर्क करके आपको दे सकते हैं। कुछ एक्सपोर्ट्स के लिए रुका है तो हम लोग टाइप कर सकते हैं। लास्ट टाइम मेरा यही प्लेटफॉर्म पे टुगेदर एवरीवन अचीव मोर ये सेमिनार था, तो उसके बेस के ऊपर हम लोग कहीं भी जुड़ सकते हैं। तो मैं API के बारे में अभी जो बता रहा था, तो API में फ्यूचर क्या होने वाला है, तो जो सेगमेंट्स देखेंगे तो फ्यूचर में नए नए मॉलिक्यूल्स आएंगे, जैसे एक सीटाग्लिप्टिन, एक नाम बोलूँ मैं आपको, तो सीटाग्लिप्टिन 2026 में उसका पेटेंट कंप्लीट होने वाला है। तो आज से हमने प्रिपेयर किया है, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चालू है, उसके प्रोडक्ट्स बन गए हैं, सैंपल बन गया है, और अभी जैसे ही 2026 में वो पेटेंट से बाहर होगा, हम लोग उसको लैंड करेंगे। तो उसी प्रकार से आप लोग
पैटेंट्स पे ध्यान रखो, पैटेंट्स फाइलिंग करने में ध्यान रखो, और जैसे आपको मैं बताया कि क्या क्या कर सकते हैं, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करो, कंटिन्यूस प्रोसेस करो, यील्ड कैसे बढ़ेगा, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा, सेम जो स्पेशलिटी केमिकल में हमने किया उसी तरह से हम लोग एपीआई में करेंगे, राइट। अभी मैं आपको बताऊं कि जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें अगर समझो कि कॉमन पीपल जो छोटा इंटरमीडिएट्स बनाता है उसको अगर आगे बढ़ना है तो कैसे करें। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, वो DFTA बना रहा है, बराबर है, इट्स फ्लुकोनाजोल का इंटरमीडिएट्स है, तो DFTA की मार्केट वो कितनी कर पाएंगे। तो सामने सामने उनको इतने स्ट्रगल्स आते हैं, कभी पैसा फंस जाता है, कभी माल बराबर नहीं होता है, कभी ये प्रॉब्लम आता है। तो अगर आप सामने सामने कोलैबोरेट करोगे, हम फ्लुकोनाजोल बनाते हैं, आप DFTA हमको दे सकते हो, और हम लोग फ्लुकोनाजोल मार्केट में हमारे पास बहुत अच्छा डिमांड है, एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं। तो उस तरह से हम लोग ग्रेजुअली एक दूसरे से साथ में मिलके एपीआई में डेवलप कर सकते हैं। अभी मैं आपको इंटरनेशनल डेटा की बात करूं और इंटरनेशनल फैक्ट्स की बात करूं तो इंडिया इज अ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। जैसे हमारे अरविंदो है, वो इंडिया नहीं वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो हम लोग को प्राउड होना चाहिए कि अरविंदो विद अस एंड इंडिया इतना प्राउडेड मोमेंट सेलिब्रेट कर रहा है। उसी तरह से फॉर्मुलेशन के लिए भले पूरा केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स चाइना से आ रहा हो, मगर फिनिश फॉर्मुलेशन में इंडिया का जवाब नहीं है। इंडिया में इतना पूरे मतलब एक हम लोग मेक इन इंडिया के फंक्शन में थे, दिलीप भाई संघवी जो सन फार्मा के, उन्होंने ऐसा वर्ड यूज़ किया था कि इन द वर्ल्ड 8 people have, मतलब in the 8 people 1 people should eat the medicine of India। सो इतना हम लोग वर्ल्ड वाइड मेडिसिन एक्सपोर्ट्स करते हैं, दैट इज फॉर्मुलेशन। तो हम लोग फॉर्मुलेशन में भी ये लेवल पे आ गया है। तो मेरा ये टेस्ट से फर्स्ट था स्पेशलिटी केमिकल्स में हम कैसे आगे बढ़े, सेकंड था हमारा एपीआई में कैसे आगे बढ़े और जॉइंट वेंचर कैसे करें, थर्ड मेरा जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। देखो कॉमन पीपल अगर मैं किसी को पूछूंगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो बोलेगा वो साइंटिस्ट काम करता है और ये रहता है, मगर ये रिसर्च बहुत बड़ा वर्ड है। मतलब 500 to 600 करोड़ रुपीस जाके वो लैब तैयार होती है। जैसे फाइजर के पास, सन फार्मा के पास, स्ट्राइड्स के पास, अपने बायोकॉन के पास, सिंजेन के पास, ये सब लैब्स रहती हैं। हमारे कॉमन पर्सन के पास मैक्सिमम क्या रहेगा, एनालिटिकल लैब रहेगी, केमिकल लैब रहेगी, फिजिकल लैब रहेगी, माइक्रो लैब रहेगी, राइट। तो उसमें जो रिसर्च करना है उतना हम नहीं कर पाते हैं। तो हमारे लिए गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटियाँ दी है, जैसे अपनी यूडीसीटी है बॉम्बे में, जैसे पूना में नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है, जैसे उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है, अमेठी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करवा सकते हो और उन्होंने डेवलप किए हुए प्रोडक्ट्स ले सकते हो। मैं मेरी कंपनी का यहाँ पे हमारी कंपनी का एग्जांपल क्यों देता हूँ, क्योंकि आज हम लोग पब्लिक लिस्टेड कंपनी है सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमको कहाँ पे दिक्कत आई थी, एज ए प्रोप्राइटर बेस से हम कहाँ पे पहुँचे और वो कैसे पहुँचे। समझो मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना था, मैं खुद केमिकल इंजीनियर हूँ, तो कैसे करूँ। तो हमने क्या किया, अमेठी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर विलियम सिल्वा मूर्ति को मिले, उनको बताया कि सर हमको रिसर्च करना है, ये करना है। तो हमारे डॉक्टर अनिल वहाँ पे गए थे, तो उन्होंने इतना बड़ा उनको सामने सामने अचीवमेंट दिया, तो वहाँ पे हमारा वाइल्ड एंट्री हो गया। तो वहाँ की लेबोरेटरी जो 550 करोड़ की लेबोरेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से बनाई हुई है अमेठी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे हमको वाइल्ड एंट्री मिली और हमारे 3 प्रोडक्ट्स वहाँ पे बनते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के। ये प्राउडेड मोमेंट है हमारे लिए, इतना प्राउडेड मोमेंट है कि जो कॉमन पब्लिक अचीव नहीं कर सकता है। आप मेरा अभी एक मैगजीन है इकोनॉमिक्स एंड टाइम्स, उसमें मेरा न्यूज़ आया हुआ है, तो उसमें आप रीड कर सकते हो। उसमें ब्रीफ लिखा हुआ है कि हमने अमेठी यूनिवर्सिटी के लिए साथ में कैसे हमने काम किया हुआ है। दूसरा है उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में अभी हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर हुआ है, बिकॉज हमने उसके 2 प्रोडक्ट्स खरीदे हैं जो हमने पेटेंट फाइल किए हैं। अभी हमारा विटामिन B1 एंड B6 में जो हमने PLI से प्रोजेक्ट्स लिया था, तो हमारे साइंटिस्ट ने हार्डवर्क करके 14 मंथ के टफ टाइम सिलेक्ट करके उसमें इंटरमीडिएट्स भी हमने खुद बना लिए हैं। मतलब हमारे लिए प्राउडेड मोमेंट ये है कि इंटरमीडिएट्स हमको चाइना से नहीं लाने हैं, हमारी कंट्री में ही बनेंगे।
तो हम लोग इंटरमीडिएट्स बनाएंगे, उसका पेटेंट फाइल किया, API बनाएंगे, उसका पेटेंट फाइल किया। तो आज हम लोग छोटी कंपनी से MSME से SME बोर्ड पे आए, SME बोर्ड पे आज हम लोग पेटेंट फाइल कर रहे हैं। तो वी आर द प्राउडेड कंपनी दैट हैव द 2 API in our basket with the intermediate and the patent is filed, already filed। तो इसी प्रकार आप लोग भी आगे आ सकते हो। उसमें भी पेटेंट फाइलिंग में आपको कोई हेल्प चाहिए, हमारे डॉक्टर सर हैं, हमारे जो पेटेंट के मास्टर डॉक्टर सर हैं, वो आपको गाइड करेंगे और हम लोग यहाँ से बड़ा लेवल पे आगे आ सकते हैं। तो मैंने 3 सेशन आपको कंप्लीट किया, स्पेशलिटी केमिकल्स का, API का और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। अभी आता है कोलैबोरेशन। अभी समझो कि इंटरनेशनल मार्केट में कोलैबोरेशन कैसे होता है। हम लोग सुनते हैं कि भाई हंट्समैन को इसने ले लिया, इसका कोलैबोरेशन हो गया, सन फार्मा ने डाइची सांख्यो को ले लिया। तो बड़े कोलैबोरेशन कैसे होते हैं और छोटे कोलैबोरेशन कैसे हैं और को ब्रांडिंग कैसे चलता है, राइट। तो जो इंटरनेशनल मर्जर्स एंड एक्विजिशन बोलते हैं, जैसे सेंडोस कंपनी अभी सामने सामने मर्ज हो गई, जैसे तीवा का मर्जिंग अभी हुआ, उसी प्रकार से छोटा छोटा मर्जिंग हम भी कर सकते हैं, छोटे लेवल से कर सकते हैं। ऐसे आप लोग एंटरप्रेन्योर हो, आपके जो कोऑर्डिनेटर लोग रहते हैं, कॉम्पिटिटर लोग रहते हैं, उसको गले मिलो, सामने सामने बात करो, कहाँ पे को ब्रांडिंग हो सकता है, को कोलैबोरेशन हो सकता है, कैसे एक दूसरे से जुड़ सकते हो। जैसे मैं सुदर्शन फार्मा से डेस्क से आपको बताऊंगा, लास्ट ईयर में हमने टोटल 3 कंपनियों का एक्विजिशन किया। जैसे मैं फर्स्ट बता चुका हूँ, रत्ना लाइफ साइंस, we are the prouded 11th company in the India to manufacturing oncology API and intermediates. The second company we acquired Ishwariya Healthcare. In Ishwariya Healthcare is a co-branding. We are supplying to government our pharma products and he have the manufacturing of cannula and surgical instrument and sutures. So we acquired that company with a small amount of 5 crore rupees and we are getting a big chunk of 51% in the Ishwariya Life Science and we are getting a huge 12 crore orders in this coming year. Like that, we acquired the Sudarshan Maven Pharma Life Science, and in Sudarshan Pharma Maven, it's a research-based company. We already developed the 14 products inside that company, and gradually we start the manufacturing in Telangana, in Vijayawada. So these 3 companies we acquired, and in future, Sudarshan Pharma have the plan to come up with the accreditation. Now in company and as well as the globe, the accreditation is very important, sir. The US FDA approval, the MHRA approval, PICS approval, it is very important for the exports as well into the Indian market. If the Sun Pharma and the big company or big MNC wants the DMF file, wants the accreditation, if you have the US FDA accreditation, you have the good price and good margin with the US FDA plan. So the exports is also the very much interesting for the US FDA plant. So Sudarshan Pharma Industries Limited in the future going to acquire one US FDA plant in near future. As well, we plan to acquire small company with a good margin and small company into the intermediates and API. That is our nearest goal. So you are looking here our vision of 2035. मतलब हम लोग तो यहाँ पे बात कर रहे हैं 2035 तक क्या होने वाला है, कैसे कंपनी को सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड को फॉर्च्यून 500 तक लेके जाए। उसी प्रकार आप लोग अपनी कंपनी को कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे उसका रिजल्ट ला सकते हो, कैसे यील्ड बढ़ा सकते हो, उसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म रखा हुआ है। इंटरेक्शन सेक्शन अभी मेरे लेक्चर्स के बाद भी होगा। कभी भी किसी को भी कोई भी ये आता है, क्वेश्चन आता है, आप लास्ट में हमें पूछ सकते हो और मुझे मेल भी कर सकते हो hemal@sudarshanpharma.com। तो यहाँ पे मैं मेरी स्पीच को कंक्लूड करता हूँ कि मैंने आपको क्या प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ। मतलब स्पीच ऐसे है, स्पेशलिटी केमिकल्स, इंटरमीडिएट्स, API, रिसर्च और आपके डेवलपमेंट में कहीं भी आपको सुदर्शन फार्मा का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहीं भी आपको एक्शन चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, कुछ साथ में मिलके कोलैबोरेशन करके करना है, आप फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारा फ्यूचर ब्राइट रहेगा,
वो ब्राइट कब रहेगा? जब हम प्रेजेंट ब्राइट करेंगे। और प्रेजेंट ब्राइट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अपनी कंपनी के एम्प्लॉय के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, कंपनी के सिस्टम्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, कंपनी के सॉफ्टवेयर्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, कंपनी की एलिजिबिलिटी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, R&D के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तभी हम लोग कोई स्ट्रेंथ पर पहुंचेंगे और टॉप 10 कंपनी में अपना नाम आएगा। तो सुदर्शन फार्मा गोइंग टू अहेड अ टॉप 10 कंपनी सून। थैंक यू वेरी मच। A big round of applause. थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।